हो जेकर बलमा बसे पर देश सखियो कर ससुराल नीक नाई। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो लोग मुझे पता नहीं क्यों इतना हमको टेंशन दे देते हैं, हमारा गाना डिलीट कर देंगे, हमको डिप्रेशन में कर देते हैं। मेहनत करती हैं केसा जी, इसमें कोई फनबट नहीं। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि केसा जी के चैनल से आप लोग जुड़िए, इनका साथ दीजिए। अनाप शनाप तरह का न्यूज चला रहे हैं, इन पे क्या कहना चाहिए? मैं इन पे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब डॉलर के चक्कर में मेन बात यही है कि डॉलर के चक्कर में दूसरे का मतलब फ्यूचर नहीं सोचते कि आगे उसके संग क्या होगा। आप आधे में लटके जिंदगनिया हो हे भैया पार के लगाई। प्रणाम। एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का मेरे कवि संतोष चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। तमाम तरह की खबरों के बाद आज फिर से मैं लौटा हूं अवधी गीत गायन के क्षेत्र में। लेकिन इसके पहले भी एक बड़ी यूट्यूबर, एक बड़ी ब्लॉगर हमारे बीच में हैं, आप संगीता जी। अक्कू फैमिली ब्लॉग के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, लगातार आप ब्लॉग वीडियो डालती हैं। काजल की पंचायत में अंतिम दिन जब कागज़ लिखा गया, फैसला हुआ, तो शुरू से लेकर के अंत तक फिर काजल प्रजापति का चैनल बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत महती भूमिका रही है। लोग कवि संतोष को बहुत श्रेय दिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक दो एक लोग साथ नहीं लगते हैं तब तक किसी फैसले तक हम पहुंच जाएं, ये अकेले मेरी समझ से, मेरे विषाद की बात नहीं थी। गांव की जनता ने मेरा बहुत सहयोग किया, तमाम यूट्यूबर साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया है। ऐसे में आज संगीता जी मेरे साथ हैं और इनके अलावा इनके बगल में एक चेहरा और दिखाई पड़ रहा है। अवधी गायन क्षेत्र की बहुत ही पॉपुलर कलाकार, एक अलग तरह की ख्याति है आपकी, आपके वॉइस की एक अलग पहचान है। इन्हीं के बगल में बैठी हैं आप केसा मौर्य जी। आप दोनों बहनें एक साथ आज कवि संतोष चैनल पर मिली हुई हैं। संयोग कहा जाएगा कि आज फिर हम लोग एक छोटा सा खुलासा करेंगे कि हम लोग फिर से आज काजल जी के गांव में हैं, यहीं आए थे और सब मिला करके काजल जी के आवास की प्रक्रिया चल रही थी। उस विषय पर हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन जल्द ही भगवान ने चाहा, ईश्वर को अगर मंजूर होगा और सभी परिवार के लोग सर्वसम्मत से, अगर सीता, काजल और उनके जो हस्बैंड हैं वो लोग और उनके साले साहब बबलू जी, सारे लोग मिल करके अगर आपस में सर्वसम्मत से रहेंगे तो मेरी समझ से बहुत बड़े सहयोगी और बहुत बड़े अनन्य मित्र हमारे अभिषेक सिंह जी की कृपा से उनके लिए कुछ रहने को ठिकाना हो जाएगा। बहरहाल इस विषय पर हम बात ना करते हुए हम चाहेंगे सीधे सीधे आप लोगों से जोड़ते हैं और कुछ बात करते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों को, भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं आज भैया के चैनल पे आई हूँ। मेरे को इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं है मेरे लिए कि आज मेरे भैया मैं जल्दी में किसी को इंटरव्यू नहीं देती है, कोई भी मेरे को अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे पता है कि हर पत्रकार एक जैसे नहीं होते, पर सबसे बेस्ट पत्रकार मुझे ही भैया लगे, तभी मैं आज इनके चैनल पे, भैया आपके चैनल पे आई। ये कब आपको फीलिंग हुई कि संतोष भैया बेस्ट पत्रकार हैं? काजल वाले मैटर में? काजल नहीं, काजल वाले मैटर से पहले भी मैं आपका देखती थी भैया, ऐसी बात नहीं है। जो वंदना दुबे के यहाँ पर भी जब गए थे, वो प्रोग्राम था, वहाँ पर भी देखा था, और भी मैंने आपके जितने भी चैनल देखे, बहुत अच्छे आप हो, बेस्ट हो। सबसे मेरे को तो अच्छा लगता है कि आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि देखिए मतलब रिपोर्टिंग करते हैं, थंबनेल कुछ और लगा देते हैं, टाइटल कुछ और लगा देते हैं, इससे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जो रियल है वो लगाइए ना आप लोग। क्यों यूट्यूब जगत में कितने दिन से काम कर रही हैं आप? मैं सर, मेरे को कम से कम जब यूट्यूब 2014 में स्टार्ट हुआ था तब से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ इस तरह से जी। एक बार फिर से आपको बताएं, आपके हस्बैंड उमा शंकर जी जो हैं वो मेरी समझ से यूट्यूब बाबा के बाद सेकंड अवतारी हैं जनपद आजमगढ़ में। पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम होती है तो जितने छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, लगभग गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, जो भी नाम ले रहा हूँ, यहाँ के सारे यूट्यूबर आपके पास ही इस समस्या का निदान निकालने के लिए जाते हैं। बहरहाल आप उनकी धर्मपत्नी हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, संगीता जी। मैं चाहूँगा संगीता जी, सबसे पहले थोड़ी सी पत्रकारिता पर चर्चा करूँगा, क्योंकि यूट्यूब जगत से आप जुड़ी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। आपके हस्बैंड भी एक चैनल भी चलाते हैं न्यूज़ का, तो जाहिर सी बात है आप एक न्यूज़ एंकर की पत्नी हैं। तो जो न्यूज़ के क्षेत्र में काम करने वाले और भैया लोग हैं,
इनके लिए आप क्या कहेंगी, या जो लोग अनाप शनाप तरह का न्यूज़ चला रहे हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इन पे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब डॉलर के चक्कर में मेन बात यही है कि डॉलर के चक्कर में दूसरे का मतलब फ्यूचर नहीं सोचते कि आगे उसके संग क्या होगा। आप थंबनेल कुछ और लगा दे रहे हैं और टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ और लगा दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना। जो रियल आप वो दिखाइए ना, मतलब क्या हो रहा है हकीकत में। अब आप सोचते कि मेरा उस पत्रकार भाई से मेरा अच्छा व्यू जाए, ठीक है। अगर किसी का ये मतलब 1000 जा रहा तो सोच रहा है मेरा 2000 ये थंबनेल लगा के मेरा 7 मिलियन पहुंच जाए। मतलब ये गलत है, बहुत गलत है ये जी, बहुत गलत है ये। जी बिल्कुल, आप इसके पक्ष में नहीं है, इसकी पक्षधर नहीं है। लगे हाथ दो बात मैं केसा जी से कर लूँगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, और सभी को मेरा फिर से प्रणाम आपके चैनल पे जितने दर्शक हैं मेरे। बहुत दिन की बात केसा मिली। 2-3 बार बीच फ़ोन से बात हुई। केसा, मैं आपका एक इंटरव्यू चाहता हूँ। संयोग ही खराब कहा जाएगा, लेकिन आज अच्छा लगा कि केसा जी को समझिए आपने उठा लिया एक तरह से। बिल्कुल नहीं, जब मुझे पता चला कि मल्हनी के पास में है ये अतरौरा, तो मैं यही सोच के आई हूँ यहाँ पे। वहाँ पे गोरख भैया का स्टूडियो है और वहीं पे आपका घर है, तो वैसे चलते चलते सबसे मिल लूँगी, यही सोच के मैं वहाँ से आई थी। काजल से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा भी लगा। सीता से भी मुलाकात हो गई आज? नहीं, उनसे नहीं तो हुई। सीता ने मुलाकात नहीं की, बिल्कुल बात नहीं करी, खाली जैसे इग्नोर नहीं होता है वो कर दिया उसने। अच्छा हाँ जी जी। सीता जी के मन में है कि मुझे किसी पत्रकार से कोई बात नहीं करनी है, चूँकि एक बार हमारे आपके खिलाफ सीता जी ने जो बयान दिया है, मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई और पत्रकारों ने मुझे ऐसा करके जो है कर लिया है, मैं किसी तरह से कोई बयान अब किसी भी चैनल पर नहीं दूंगी। तो इसीलिए जो है उनको एक सहम थी कि मैं फिर मिलूंगी, या लज्जा सी थी कि मतलब मिलूंगी तो हो सकता है दीदी मुझसे कोई सवाल करें। बहरहाल मैं चाहूँगा कि केसा जी को आप कब से जानती हैं? मैं इनको जब इनका चैनल थोड़ा का मतलब ख़राब हो गया, कमेटी गाइडलाइन कुछ आ गया था। नहीं यूज़ कंटेंट भी हाँ, एक बात है, इनके जिनको उन्होंने चैनल दिया था उन्होंने 4 इनकम तो इनकी उठा ली थी, 5वीं इनकम इस सर ने ठीक किया, तब जाके इनकी पेमेंट आई, समझ लीजिए। इनकी मेहनत कोई और ले बीता था। कहने में डरोगी? नहीं, डरते नहीं। लोग हैं ना, बताइए। हमारा 4 वीडियो डिलीट कर दिया गया था और 4 पेमेंट मेरा उठा लिया गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पेमेंट आ रहा है। पेमेंट आया? इसको आया? हाँ आया, सामने है। आया था, इनका पेमेंट आया, हमारे घर पे आई और क्या सामने काटा इन्होंने। मोबाइल ले लिया? जी क्या बात है। उस मोबाइल से मेरा वीडियो बन नहीं पा रहा था, तो सबसे पहले मैं सामने यही रखा है। क्या बात। मेरी तरफ से बधाई। बहुत मेहनत किया है आपने और परिस्थितियों से लड़ करके एक तरह से आपने यूट्यूब जगत में अपनी स्टैंडिंग बनाई है। आप मेरे साथ फिर से आपको बताना चाहते हैं, बहुचर्चित आप सिंगर हैं केसा मौर्य जी। आप मंच से भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में प्रस्तुति देती हैं। आपकी वॉइस की अंदाज बिल्कुल अलग है। मैं चाहूँगा कि छोटा सा एक कट ना, संगीता जी जाना चाहिए इनका ना, एक छोटी सी प्रस्तुति मैं चाहूँगा, इसके बाद फिर बातें भी कर लूँगा। छोटा सा लाइन काजल के लिए रखे थे। कोई बात नहीं, काजल के लिए से आजकल तो काजल ट्रेंडिंग में चल रही है। काजल तो ट्रेंडिंग में चल रही है। लोग काजल के नाम का और मेरे नाम का नाम सनाब थंबनेल संगीता जी के नाम का लगा के व्यूज दे रहे हैं 40,000 50,000। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, एक दिन मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा था, एक ने 2 भैया आए थे और ये थे नहीं मेरे हस्बैंड, तो कह रहे थे मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, मैं तो वैसे ही टाइफाइड मलेरिया से जूझी हूँ, कम्बल ओढ़ के सोई थी। फिर मुझसे बोलने लगा कि हाँ भैया के खिलाफ तुम्हारा केस है। मैं कहा मैं भैया के साथ में खड़ी हूँ, जो भी बंद कमरे में हुआ मैं उसकी गवाह मैं हूँ, अब मैं जाके दूंगी। भैया जिस दिन मुझे बुलाएंगे कि आपकी ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। ये होता है, कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भारत इसीलिए जाना जाता है, आपके अंदर वो गट्स, वो हिम्मत है कि संतोष भैया के खिलाफ केस करने वाले लोग, मुकदमा करने वाले लोग अगर भैया को फंसाते हैं, ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं, तो मैं भैया के साथ खड़ी हूँ। आप संगीता जी हैं अक्कू फैमिली ब्लॉग से। बहरहाल आइए केसा जी से पहले 2 लाइन को सुन लेते हैं जी। आधे में लटके जिंदगनिया हो हे भैया पार के लगाई, आधे में लटके जिंदगनिया हो हे भैया पार के लगाई, पार के लगाई भैया पार के लगाई, पार के लगाई बाबू पार के लगाई, आधे में लटकी जिंदगनिया
पार के लगाई, आधे में लटकी जिंदगानियाँ हो है बाबू पार के लगाई। ये काजल के लिए है? फंस गया मुद्दा। क्या लगता है आपको काजल काजल का? पहले उसका मुद्दा यही था, सब लोग बोल रहे थे वहाँ से बहुत मतलब घर परिवार अपना छोड़ के आई थी, मैं वही सोच के ये गीत बनाई थी। मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हुआ है, मैं ये सब नहीं देखी थी। अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग महिला हैं, महिला फीलिंग को अंतर से समझ सकती हैं। क्या काजल ने जो किया ये सही लगता है? बिल्कुल गलत है, गलत? बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। अच्छा, अगर जब हम और आप मिल करके ये कहते हैं कि ये गलत है, फिर हम आप काजल की लड़ाई लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तरस आ जाता है एक तरह से। उसके पास 2 बच्चे हैं, वो मतलब माँ बाप की जाता भैया बच्चों का सोचा जाता है ना, कि बच्चों का आगे का मतलब क्या फ्यूचर क्या होगा उसका। कल को वही बच्चे वो भी सुनेंगे, बात नहीं है कि मतलब मुँह पे कोई नहीं बोलेगा, पीठ पीछे हर कोई बोलेगा, बस सबसे बड़ी बात ये है। मुझे भी कुछ लोगों ने मुझे कोसा, कुछ लोगों ने कहा भैया सही किया आपने, अच्छी लड़ाई लड़े आप। जो है सबसे बड़ी पीड़ा जो आपने बताया कि बच्चों को देखने के बाद पीड़ा होती रही, रात भर ये सड़क पर महिला दोनों बच्चों को लेकर के जब भीगती रही, और मेरे जी राठौर भैया ने बताया कि वो थाने के सामने जो छप्पर टूटा हुआ है उसी किनारे बैठी हुई है, और पानी बरस रहा है, जो बौछार आ रही है उधर बहुत तेजी से पूरे कमरे को कवर कर रही है, यानी पूरी छप्पर को कवर कर रही है। ये सिर्फ बच्चों का भीग जाना, पूरी रात 2 रात 3 रात सड़कों पर बच्चों का गुजर जाना रात रात लेकर के, मुझे लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। बाकी इसकी गलती पर, और इससे ज़्यादा अच्छा आपको दोनों को क्या लगता है? मिथिलेश कैसा लगता है आपको? मिथिलेश सबसे बेकार है वो तो। अमरीश पुरी है क्या वो अमरीश पुरी का बाप है वो। मैं बताऊं, वो अमरीश पुरी का बाप निकला है वो। क्योंकि देखिए एक वाइफ तो को खिला नहीं पा रहा है, दूसरी भी कर ले, क्या जरूरत है भाई? तेरे पे 3 बच्चे ऑलरेडी थे ना, 2 बच्चे और आ गए, 5 बच्चों का बाप हो गया। क्यों कैसा? बहरहाल एक और गीत मैं चाहूँगा ना, आप हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा मनोरंजन कर जाता रहे। जेकर बलमा बसे पर देश सखी हो, जेकर बलमा बसे पर देश सखी, ओकर ससुराल नीक नाई हरवे बाजे कर, बलमा बसे पर देश सखी। और आगे पूरा सुना दीजिए भैया को, थोड़ा और कर दीजिए। मैं बिल्कुल समझिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गीत, और मैं ये चाहती है कि छोटा छोटा कट मार के काम खत्म कर दे, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहूंगा नहीं भैया वो बात नहीं है, गीत याद नहीं रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें याद है कि नहीं याद है? नहीं याद नहीं लेके आई आप। ये काजल से मिलने आई हैं, और काजल से, गोरख से, हमसे लगे हाथ, मतलब एक तीर से 100 निशाना है इनका। 1-2 नहीं, 1 तीर से 100 निशाने हैं कि चल रहे उधर सारा काम निपटा करके तब आएंगे। आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे चैनल पर बहुत बहुमूल्य और कीमती समय दे रही हैं आप दोनों बहनें मिलकर के एक साथ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, देखिए दर्शक जो होते हैं ना, दर्शकों को मेरी समझ से संगीता जी ऐसा लगता है कि कुछ मनोरंजन भी चाहिए। जरूर। जब वीडियो बड़ी होती है तो उनके दिमाग में चलता है कि आगे अगर गाने वाली कोई सिंगर अच्छी बैठी है, वॉइस अच्छी है, तो वो इस उम्मीद में होते हैं कि अभी कुछ और सुनाएंगे, ठीक है ना? वो थोड़ी नहीं जानते कि कैसा डायरी लेके नहीं बैठी हैं। डायरी लेके बात नहीं है। पहली बात तो बहुत दिन हो गया, अब मैं इंटरव्यू देना छोड़ दी। ऐसा क्यों? अच्छा, आज क्यों इंटरव्यू दे रही हैं? वो तो केस करोगी मेरे ऊपर? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती इंटरव्यू ले रहे केस वेस करेंगे हम, खुद फंस जाएंगे, हमको क्या मिलेगा उससे? तो सुनाओ, लेकिन चाहे जितना दिन हो गया इंटरव्यू देना आपने बेशक छोड़ दिया, लेकिन मेरी तो आपसे बीच बीच में बातें होती रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका चैनल मोनिटाइज हुआ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये मोबाइल ले लिया, और यूट्यूब पर मेहनत अगर बहनें करती हैं। एक चीज़ ये बताओ किसा, कितनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे? भैया बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, जो बता नहीं सकते आपको। इतना ठगने वालों को क्या कहोगे? अब ठगने वालों को, महिलाओं, चूँकि मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, सैकड़ों महिलाएं मेरे साथ वर्क कर रही हैं, तो मैं जानता हूं कि उन बहनों को जानकारी नहीं होती, और ऐसे लफंगे बीच में मिलते हैं मोनिटाइज के नाम पे, चैनल बनाने के नाम पे, मतलब साफ उनको क्लियर बताते नहीं है। पैसा लेने के बाद उनका पेमेंटवा उठा लेना अपने खाते में, दुख इस बात का है। बाकी पैसा लेके काम करो, आपका जो रेट है वो लगा के काम करो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का पेमेंट ले लो, किसी को गुमराह कर दो, किसी को ब्लैकमेल कर दो, क्या कहो? मैं कैसे कैसे करके एक म्यूजिक पे गीत लाती थी,
जब मेरा गीत डिलीट किया गया था उस समय मुझे यही बस लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, जैसे गरीबी में बिता रही हूँ वैसे ही बिताऊं। मुझे इतना टेंशन हो गया था, उसी को लेके मैं इतना परेशान हो गई थी, बीमार हो गई थी। 3 महीने तक मेरा बिस्तर नहीं छूटा। आज सेहत ठीक है, हाँ, लेकिन बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। इंटरव्यू आप नहीं देते वो भी नहीं चलेगा। बहाना नहीं कर रहे थी हैं। आप, मुझे पता है कि कैसा बीमार थी, कैसा टेंशन में थी। मुझे काजल मौर्य ने फ़ोन किया था इलाहाबाद से, उन्होंने कहा कि भैया एक इंटरव्यू कैसा का लगाइए। घर पे आई थी, खुद देख के गई थी कि मेरा क्या हाल है, मैं कैसे कैसे करके सब कुछ अपना मैनेज करती हूँ, ऊपर से गीत भी डालती हूँ। मेहनत करती है केसा जी, इसमें कोई फनबट नहीं। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि केसा जी के चैनल से आप लोग जुड़िए, इनका साथ दीजिए। जाहिर सी बात है कि जब कोई महिला यूट्यूब पर दिन रात, जब तक मोनेटाइज नहीं होता, देखता हूँ मैं बहनें लगातार लाइव चलाती हैं, 10-10, 12-12 घंटे लाइव चलाती हैं, यूट्यूब पर बैठती हैं, तमाम लुच्चे लफंगे जुड़ते हैं, गालियाँ बकते हैं। अच्छे लोग भी जुड़ते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और बुरे लोग जुड़ते हैं, उसमें गंदे कमेंट करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, उनको लज्जा नहीं आती। इतनी मेहनत के बाद जब मोनेटाइज होता है, खुशी के दिन आते हैं कि 2 पैसा मेरे चैनल से आएगा, तब इसके बाद कोई अगर प्रमोट करने वाला प्रमोटर चैनल से पैसा निकालने लग जाए, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। हम चाहते हैं कैसा, जैसे अगर रोए वाला काम खत्म हो जाए, जैसे रोए वाला कोनो गाना गावा आप तो खुश रहा करा है, अच्छा लगा तो बहुत मेहनत करे, हमें खुशी है बात की कि कैसा जी बहुत मेहनत करे हैं। और हम चाहते हैं कि रोवत हैं तो कुछ हंस के गा दें, लेकिन इनके रोहू वाला गाना आवत है। सही बात है, एक बहुत लाइन अच्छा रोहू वाला गा दे। और बैठी बाटू अम्बेडकर पार्क में, हाँ बाबा साहब। तो एक बाबा साहब का भी एक लाइन मैं चाहूँगा कि यहाँ बैठी हैं आप तो पार्क है ये, एक लाइन बाबा साहब का गीत, एक लाइन कोनो दुख दलित वाला जवन रोवे गावे वाला हो, ऐसा लगे कि हाँ इसमें दर्द है। भैया मुझे टेंशन ये होता है, मतलब घर में कोई कमाने वाला होता है तब टेंशन नहीं होता। ये भी भारी काम कर नहीं सकते, इनका ऑपरेशन हुआ है, तो उसी को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो लोग मुझे पता नहीं क्यों इतना हमको टेंशन दे देते हैं, हमारा गाना डिलीट कर देंगे, हमको डिप्रेशन में कर देते हैं लोग बोल बोल के। मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ क्यों लोग हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। आपका चैनल अब सिक्योरिटी में आ चुका है, आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, चैनल सिक्योर है, कोई पैसे। तो अभी तो मैं कहूँगा ना कि ऐसे लोगों पर ध्यान मत दिया करें आप, और अपने काम अपनी मंजिल पर आप ध्यान दें, मेहनत करें। और मैं चाहता था कि मैं थोड़ी सी जो है कुछ ऐसा बोलूँगा, केसा वहाँ से निकल करके फिर बातों में आएंगी, लेकिन लगता है कि केसा को बहुत हर्टली वास्तव में उनसे दुख है जो लोग यूट्यूबर साथी लोग हैं, जो लोग यूट्यूब पे काम करने वाले इनके प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए केसा जी के साथ। केसा जी भी एक अच्छी सिंगर हैं, अच्छी वॉइस की मालकिन हैं आप, अच्छी आवाज़ है आपकी, मैं जानता हूँ। और मैंने आपका 2 इंटरव्यू लगाया है, 2 या 3, बहुत बेहतरीन व्यूज़ आया था, बहुत अच्छा आवाज़ रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हम चाहते हैं कुछ सदमे से निकलने के लिए क्या करेंगे? मेहनत तो करना है, जाहिर सी बात है। क्यों संगीता, क्या करना चाहिए? मेहनत तो करना है, जब तक जिंदगी है तब तक मेहनत करना है, जब तक इस धरती पे है सबको संघर्ष करना, संघर्ष के बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला। जी। रोने से क्या होता है? मन हल्का हो जाता है। और क्या होता है? पता है हम लेडीज़ों की क्या प्रॉब्लम है, हम रो के तो मन हल्का कर लेते हैं, पर जेंट्स की प्रॉब्लम है कि रो नहीं पाते हैं। सही बताएं। आप क्या चाहती हैं, मैं भी रोना शुरू कर दूं क्या? वही तो नहीं भाई, आप मत रोइए, आप तो हमारा समझ लिए, जब बड़े भाई रो देंगे ना तो छोटी भाई बहनों का रोना बेकार। फिर और मैं चाहता हूँ कि कैसा रोते रोते कुछ गा दे, गा दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गा दूं कैसा गाओ, भाई कह रहे हैं तो। कलमिया के तीर हो, कलमिया के तीर, बाबा जी चलावल कलमिया के तीर, बाबा मोर चलावल कलमिया के तीर। कलमिया के तीर हो, कलमिया के तीर, बाबा साहेब मोर चलावले कलमिया के तीर, बाबा साहेब मोर चलावले कलमिया के तीर। जवन अछूतवा के भुइया बैठवले हो, भुइया बैठवले, जवन अछूतवा के भुइया बैठवले हो, भुइया बैठवले, ओही रे अछूतवन के कुर्सी पे बैठाए, बाबा मोर चलावले कलमिया
के तीर, बाबा मोर चलावले कलमिया के तीर। क्या बात है। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप दोनों बहनों का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुमूल्य समय दिया है। और अगर आप सबको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो मैं निवेदन के साथ कहूँगा कि ज़रूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कवि संतोष को अवधी लोक गान परंपरा के लिए और क्या कुछ करना चाहिए, या ऐसी आवाज़ को और ऊंचाई वाला प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए। आपका सुझाव मेरी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। मैं हृदय से आप सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। और केसा जी के चैनल का नाम है केसा मौर्य ऑफिशियल। तो केसा मौर्य ऑफिशियल पर जा करके आप लोग सर्च करिएगा। इनके तमाम गीतों को आप म्यूजिक पर सुन सकते हैं, पूरे गीत सुन सकते हैं आप। अच्छे परफॉर्मेंस में आप वीडियो ऑडियो देख सकते हैं। ज़रूर जुड़िएगा, मेरा निवेदन है। अक्कू फैमिली ब्लॉग से आप जुड़ो ना जुड़ो, ये खुद सफल हैं। भैया इनको ये बहुत सफल है, ये बहुत सफल है। अक्कू फैमिली ब्लॉग से जुड़िएगा चाहे मत जुड़िएगा, लेकिन निवेदन मेरा है कि केसा मौर्य ऑफिशियल से जरूर जुड़िएगा। मत भूलिएगा भैया, ऐसा ना करो। हाँ, इनके लिए नहीं, मेरे कवि संतोष को भी मत जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केशव जरूर जुड़िएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है। मैं बहुत हृदय से आप लोगों का आभारी हूँ। कितने सब्सक्राइबर हो गए इसमें? 34,000। 34,000। पुनः से धन्यवाद। आप बहुत बहुमूल्य समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सामने बैठी हुई ये सैकड़ों जनता जो मुझे देख रही है, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। दिल से धन्यवाद जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। पुनः से आप लोगों से जल्दी से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू। धन्यवाद।